नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। इस नावल को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप इस नावल को पढ़ सकते हैं। रोशन सुबह बेवर्ली हिल्स की खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। दुरांग विलास में कितने बरस के बाद ऐसे जानदार दिन का आगाज़ हो रहा था। बहुत सी आवाज़ें और कहकों के जलतरंग डाइनिंग हॉल से लेकर लाउंज में गूंज रहे थे। डाइनिंग हॉल की मेज़ पर आज दुरान मौजूद था। धुला चेहरा सफ़ेद शर्ट में जच रहा था। चमकते मुस्कुराते चेहरे और बरसों के बिछड़े रिश्ते एक होकर बैठे थे। जैसिका किन्स के साथ वाली नशिस्त पर बैठी थी। वो भी कल रात से यहाँ आ गई थी। दुरान के साथ साथ उसे भी अब जाकर माँ मिली थी। किन्स ने अपने दोनों बच्चों से अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगी और सीने से लगाया। उस वक्त नवीन, अनिल, दुरान और जवेरिया सब एक साथ नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। ये सारा एहतमाम जवेरिया के मरहूने मिन्नत था। रोज़ेन के साथ मिलकर उसने खुद नाश्ता तैयार किया था और वही सबको उनके कमरों में निकाल कर लाई थी। बस अब रूबी, असवन, सबरीना और बुरहान का इंतज़ार था। सुर्ख मैक्सी में मलबूस वो मुस्कुराती हुई दुरान की बगल में बैठी बार बार उसके पुरसुकून चेहरे को देखकर सरशार हो रही थी। वो सबके साथ यूं मुस्कुराता हुआ उसे भी पुरसुकून कर रहा था। तुम रूबी हो ना? किन्स की पुरजोश आवाज़ पर सबने एक साथ मुड़ के पीछे देखा। रूबी, बुरहान, सबरीना और असवन शर्मिंदा से डाइनिंग हॉल के दाखिली दरवाजे में खड़े थे। किन्स खुशदिली से अपनी जगह से उठी और रूबी की तरफ बढ़ी। वो रात को जब दुरांग विलास पहुंचे थे बहुत देर हो चुकी थी और रात को किन्स जैसिका और दुरान के साथ अपने कमरे में चली गई थी। खुशदिली से मुस्कुराती चंद कदमों का फासला तय करने के बाद वो रूबी के सामने खड़ी थी, जिसके उतरे चेहरे से बेनियाज उसने पुरजोश होकर उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ रूबी। तुमने मेरे बेटे की परवरिश की, उसे एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाया। किन्स अंग्रेज़ी ज़ुबान में शाइस्तगी से उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। ये वो हाथ हैं जिनसे कभी तुमने मेरे छोटे से दुरान को खाना खिलाया होगा, उसको सुलाया होगा। किन्स ने उसके दोनों हाथों को ऊपर किया और अकीदत से लबों से लगाया। रूबी ने सटपटाकर निगाहें चुराईं। कितने ही मंजर निगाहों के सामने से गुजर गए। उसने इन हाथों से दुरान को खाना तो कभी नहीं खिलाया था। हाँ, अलबत्ता इस मासूम के गालों पर तमाचे ज़रूर लगाए थे। उसकी माँ जो आज अकीदत से उसके हाथ चूम रही थी, अगर कहीं उसे ये पता चल जाए कि वो क्या सलूक करती थी उसके छोटे से दुरान के साथ, तो हाथ पकड़कर उस घर से बाहर धक्के देकर निकाल देती। कितने सफाक होते हैं हम लोग, यतीम बच्चों के साथ बिना किसी खौफ के बुरा सलूक कर जाते हैं। और ये बात क्यों भूल जाते हैं कि चाहे इस दुनिया में नहीं, लेकिन क्या बता रोज़े क़यामत अल्लाह इन मासूम बच्चों के वालिदैन से हमारा सामना करा दे और वो हमारा गिरबान थाम कर अपने जिगर गोशों पर किए गए जुल्म का सवाल करने लगे। रूबी की रीढ़ की हड्डी में खौफ की सनसनाहट दौड़ गई। एक पल को लगा अगर यहाँ किन्स उसका गिरबान थामे खड़ी होती और उस पर दुरान पर किए गए हर जुल्म का हिसाब मांग रही होती तो कैसा मंजर होता। एक लम्हे के लिए दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। मैं तुम्हारे एहसानों का बदला चाहूँ भी तो नहीं उतार सकती। दुरान आज जिस मुकाम पर है शायद मेरी तरबियत से कभी यहाँ नहीं पहुँच पाता। किन्स शुक्रगुजार लहजे में उसके हाथ थामे खड़ी थी। रूबी ने धुआं चेहरा मजीद झुकाया और फिर एकदम से ऊपर उठाया। मुझे माफ़ कर दो किन्स, जो सब तुम समझ रही हो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं इतनी ज़र्फ़ वाली औरत नहीं थी। मैंने बहुत दुख और तकलीफ़ें दी तुम्हारे बेटे को। निदामत बड़ा लहजा और शर्मिंदगी से ढलकती पलके किन्स के मुस्कुराते चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने फिर से रूबी के हाथों को थामा। ऐसे मत कहो रूबी, मेरे दिल में तुम्हारी बहुत इज्जत और मुकाम है। एक माँ के लिए उसके बेटे की देखभाल करने वाली औरत से बढ़कर और कौन सी औरत अजीम हो सकती है। असवन, तुम लोग कहीं जा रहे हो? नवीन ने मुतजस्सिस लहजे में इस्तफसार किया तो सबकी निगाह एक साथ कुछ दूर लगे बैग्स पर पड़ी जो मुलाजिम रखकर पलट रहे थे। हाँ भाई, असवन ने आहिस्तगी से जवाब दिया। लहजा और चेहरा दोनों ही निदामत के बोझ के गमाज थे। नवीन समेत सबके चेहरों पर हैरत उभरी। बुरहान और सबरीना भी खामोश खड़े थे। वो लोग इन सब के साथ नाश्ता करने नहीं आए थे। वो तो बैग बांधे दुरांग विला से जा रहे थे। लेकिन क्यों? हम दोनों से ज़्यादा तुम दोनों का हक है दुरान पर। ऐसे कैसे छोड़कर जा रहे हो? नहीं भाई, हमने दुरान को हमेशा तकलीफ़ों और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं दिया है। मैं बाप होते हुए भी
उस पर होते जुल्म पर खामोशी अख्तियार करता रहा, खुद गर्ज बना रहा, अपनी बीवी से डरता रहा। असफन सर झुकाए निदामत से अपनी कोताहियों का इतराफ़ कर रहा था। दुरान ने लब बेंचकर मेज़ के सहारे को छोड़ा और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। जवेरिया मुसलसल उसकी तरफ देख रही थी। जानता था वो अब क्या चाहती है। कल सारी रात भी वो उसे यही सब समझाती रही थी और अब जवेरिया की तरफ भी नहीं देख रहा था। अनिल फ़ौरन अपनी जगह से उठ चुका था। दुरान की मेरे लिए नफ़रत बजा है। अब मज़ीद हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। उसका ख़ानदान मुकम्मल हो चुका है। मैं नहीं चाहता हम तीनों को देखकर वो अब भी अपने कड़वे माजी को याद करता रहे। सब लोग हमतन गोश थे और असफन की निदामत भरी आवाज़ पूरे लॉन्ज में गूंज रही थी। सब लोग अब बारी बारी दुरान की तरफ देख रहे थे, जो सपाट चेहरा लिए पलके गिराए बैठा था। कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट अब लबों से गायब थी। हमने उसे क्या देना था जितना उसने हमें इन पिछले 7 सालों में दिया। मेरी बीवी और बेटे ने तो अब तक उसकी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियों का इजाफा किया है। असफन ने बात मुकम्मल की और फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए रुख मोड़ा। इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाता, दुरान की आवाज़ ने कदम रोक दिए। वो अपनी जगह से उठकर चलता हुआ असफन के सामने आ खड़ा हुआ। सब कुछ कह गए। आप अपने सारे गुनाह भी कबूल कर लिए, मेरी ज़िंदगी से भी निकलने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन मुझे गले लगाकर बेटा नहीं कहा। असफन ने निदामत से झुका सर चौंक कर ऊपर उठाया। दुरान के लहजे में ना तो नफ़रत थी ना ही तलखी। हाँ, हल्की सी नमी और शिकवा ज़रूर था। वो तो बरसों से इस पल के इंतज़ार में ही रहा कि कब आप वो करने की हिम्मत करेंगे जो आप सोचते हैं। असफन ने हैरान चेहरे पर निगाहें जमाए कहता। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया तो असफन ने बेसाख्ता उसे अपनी बाहों में बेंच लिया। कितनी ही आंखें एक साथ नम हुई थी और लम मुस्कुरा उठे थे। असफन आज अपने बरसों के प्यार को उस पर लुटा रहा था। कभी उसके हाथ चूम रहा था तो कभी उसका माथा। सुर्ख लिबास में मलबूस वो नम आँखों के कोनों को साफ करती एक गहरी सांस लेगी। ये था वो दुरान जिसको देखने के लिए बरसों पहले उसने ख्वाब देखा था। एक मुकम्मल और नॉर्मल इंसान कहीं नहीं जा रहे हैं, आप और ना आपकी फैमिली। दुरान विला सिर्फ मेरा नहीं आपका भी घर है, वो असफन के सीने से लगकर कह रहा था। और असफन नम आंखें बंद किए जज़ब के आलम में मुस्कुरा उठा। तारों से भरे आसमान तले दुरांग विलास के लॉन में दिलकश समा था। 2 तकरीबात एक साथ थी। नवीन और किंजा का निकाह, साथ अनिल और जेसिका की निस्बत। अनिल जेसिका से शादी पाकिस्तान जाकर अपनी फैमिली के साथ मिलकर करना चाहता था, इसलिए यहाँ सिर्फ निस्बत तय की थी। किंज पार्कर ने इस्लाम कबूल कर लिया था और इस्लामी नाम किंजा रखा था। रूबी, असफन, सबरीना, बुरहान सबके साथ हंसते मुस्कुराते दिलों की कुदरतें मुकम्मल ख़त्म कर चुकी थी। खुलते मुस्कुराते चेहरे नफ़रतों और हसद से पाक थे। अनिल स्याह सूट में मलबूस, भरपूर मुस्कुराहट लबों पर सजाए कुछ दूर खड़ी जेसिका को मोहब्बत से देख रहा था, जो किसी को अपने हाथ में मौजूद निस्बत की अंगूठी दिखाते हुए हंस रही थी। चांदी रंग झिलमिलाती मैक्सी में वो बेहद हसीन लग रही थी। वो यूं ही मोहब्बत पाश निगाहों में, जेसिका सरापा निगाहों में समोए मुस्कुरा रहा था, जब अचानक कान के पास दुरान की रोबदार आवाज़ उभरी। पता है ना कौन है वो? उसका चेहरा ऐसे ही मुस्कुराता रहना चाहिए। वो जो जेसिका को मोहब्बत से देखने में मगन था सरपटाकर पलटा। दुरान मुस्कुराहट दबाए जवेरिया के साथ उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। जवेरिया भी लबों पर हाथ रख के शरारत से मुस्कुरा रही थी। वो दोनों शायद काफ़ी देर से उसके पीछे खड़े उसी को देख रहे थे। अनिल जेम कर खज्जल हुआ। दुरान स्याह कुर्ते में मलबूस था तो वो नीली साड़ी में नफासत से तैयार उसके साथ खड़ी जच रही थी। अनिल ने अपनी कैफियत पर काबू पाकर मसनूई संजीदगी तारी की और फ़ौरन जवेरिया की तरफ इशारा किया। तुम्हें पता है ये कौन है? इसका चेहरा भी उसे ही मुस्कुराता रहना चाहिए। अनिल के तुर्की पा तुर्की जवाब पर जवेरिया खिलखिला उठी, जबकि दुरान ने मसनूई त्योरी चढ़ाई। टांग ऊपर रखने के लिए फ़ौरन मैंने को बहन बना लिया। टांग ऊपर रखने के लिए फ़ौरन मेरी बीवी को बहन बना लिया। वाह, फ़ौरन नहीं बनाया। मेरी बिल्डिंग में रहने वाली हर लड़की मेरी बहन ही थी, और जवेरिया तो वैसे भी बहुत ख़ास है क्योंकि वो मेरे जिगर की बीवी है। अनिल ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए कहा और आंख का कोना दबाया। मैं इन इमोशनल डायलॉग से पिघलने वाला नहीं हूँ। वो क्या कहते हैं, उसे क्या रिश्ता है इसके साथ मेरा? दुरान ने थोड़ी पर हाथ रखे भवें उचकाकर जवेरिया की तरफ देखा। उन दोनों की बातों से लुत्फ़ उठाती हंस रही थी।
साला लगे आप अनिल भाई के रिश्ता है या गाली? दुरान ने एक आबरू चढ़ाए पूछा तो जवेरिया के साथ अनिल भी भरपूर कहका लगा गया। रिश्ता ही है, जवेरिया ने मुश्किल हंसी पर काबू पाकर जवाब दिया। दुरान ने लब बेंच कर मसनूई संजीदगी तारी की। तो अनिल यूसुफ जी, बचपन में तुम्हें मार से बचाने का ये वाहिद नुकसान हुआ मुझे कि तुम आज मेरी बहन के शोहर और मैं तुम्हारा साला बन गया। रिश्ता कोई भी हो, तुम मेरे दुरान हो हमेशा से और रहोगे। कोई साले बहनोई वाला टिपिकल रिलेशन नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारी बहन के लिए तो मैं अब भी पिए ही हूँ तुम्हारा। अनिल की बात पर तीनों का एक जानदार कहका फिजा में गूंजा। जैसिका भी मुस्कुराती हुई पास आ चुकी थी। उर्दू में बात मत किया करें, मुझे कुछ समझ नहीं आता। भाभी क्या ये मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं? जैसिका ने खफगी से मुंह फुलाए जवेरिया से सवाल किया तो दुरान और अनिल तो हंसने लगे, जबकि जवेरिया ने नफ़ी में सर हिलाते हुए मोहब्बत से जैसिका को पिचकारा। सब एक साथ हंस दिए थे। लॉन के पुरसुकून माहौल में दुरान की आवाज़ में गूंजती कुरान की तिलावत खुलती शाम को फसूखेज़ बना रही थी। दुरान आंखें बंद किए सूरह रहमान की आयात की तिलावत कर रहा था और सामने की दो नशिस्तों पर किंजा और जवेरिया सलीके से स्कार्फ लिए दूल्हे शफाफ चेहरों के साथ बैठी उसे गौर से सुन रही थी। पिछले 6 माह से वो दोनों दुरान से कुरान की तिलावत और तलफ़ुज़ की अदायगी सीख रही थी और आज शाम भी दोनों ने दुरान को फारिग देखकर काबू में कर लिया था। दुरान ने आयात ख़त्म करने के बाद आंखें खोली और किन्स की तरफ देखा। उन्होंने उसी आयात की तिलावत बहुत खूबसूरती से की। दुरान ने गर्दन घुमाकर जवेरिया की तरफ रुख किया। उसने गला साफ़ किया और आयात की तिलावत शुरू की। दुरान की पेशानी पर शिकन नमूदार हुए और चेहरे जाविये गुस्से के तासुरात में तब्दील हो गए। वो तीसरी बार वही गलती दोहरा रही थी। एक मखसूस लफ्ज़ की अदायगी पर आकर वह हर बार वही गलती कर रही थी। फिर वही गलती। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मम्मा की तरह अदा करो जैसे वो कर रही हैं। दुरान ने इस दफ़ा डपट कर कहा तो वो जो इन माग से तलावत कर रही थी सहम कर रुकी और फिर रूहानी सूरत बनाए उसकी तरफ देखा जो गुस्से से पेशानी पर बल डाले उसे डांट रहा था। दुरान, डांटे मत, कोशिश तो कर ही रही हूँ। खाक कोशिश कर रही हो? 1 घंटा हो गया, तलफ़ुज़ दुरुस्त होके नहीं दे रहा। दुरान, आराम से बात करो। किंजा ने दुरान की सख्ती को देखते हुए घूर कर तंबी की। जवेरिया एकदम से अपनी जगह से उठी। मम्मा आप पढ़ लें, मुझे इनसे नहीं पढ़ना, मैं कल आपसे पढ़ लूँगी। भारी होती आवाज़ में कहकर वो बिना दुरान की तरफ देखे कुरान को सीने से लगाए आगे बढ़ी, जबकि वह दोनों हाथों को हवा में उठाए गहरी सांस लेकर कुर्सी की पुश से टेक लगा गया। दुरान, ये गलत है बेटा, पढ़ाते हुए गुस्सा कंट्रोल में रखा करो। चलो मैं भी जा रही हूँ, तुम मनाओ जाकर इसे। किंजा खफकी से घूरती हुई अपनी जगह से उठी। दुरान ने एक आंख बंद किए चेहरे का जाविया बदला। मुझे मनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। हाँ, वो इसलिए कि वो कभी नाराज़ नहीं होती। बहुत अच्छी लड़की है और तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे लापरवाह। उठो और फ़ौरन जाओ, उसे मनाओ। किंजा सही कह रही थी, उसने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया और अब ख़ुद भी एहसास हो रहा था। आम तौर पर वो उसकी यूं डांट देने और कभी कभार गुस्सा करने पर नाराज़ नहीं होती थी, लेकिन कभी हो भी जाती थी। आप बहुत इमोशनल कर रही हैं। ओके, जा रहा हूँ मनाने। दुरान एक झटके से कुर्सी के बाजुओं पर वज़न डाले अपनी जगह से उठा तो किंजा सर को तासुफ में हिलाती मुस्कुरा दी। दुरान जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुआ तो वो जो बेड के करोन से टेक लगाती अपनी मखसूस जगह पर रूहानी बैठी थी, फ़ौरन गुस्से से साइड मेज से किताब उठाकर गोद में धर ली। उसके खफासे अंदाज पर वो मुस्कुराहट दबाता हुआ चंद सेकंड में ही उसके सर पर खड़ा था। कुछ पल उसकी मांग को घूरते रहने के बाद उसके सामने विराजमान हुआ और हाथ बढ़ाकर उसकी गोद में खुली किताब बंद कर दी। जवेरिया ने गुस्से से लब बिंची और फिर से किताब खोल ली। दुरान ने फिर से बंद की तो उसने गुस्से से चेहरा उठाया। क्या है तो बहुत प्यार, लेकिन क्या तुम ऐसे बात करोगी मुझसे? आप चाहें जैसी भी बात करें। खफा लहजे में हल्की सी लग्जिश उभरी। मैं तो शुरू से ऐसा ही हूँ। तुम्हें ऐसे ही दुरान से प्यार हुआ था, लेकिन तुम तो ऐसी नहीं थी। दुरान ने मोहब्बत से उसके खफा चेहरे को थोड़ी से पकड़कर सीधा किया। बड़ी बड़ी से आंखों में चमकते आंसू दिल में सवस गए। कुरान पढ़ाते हुए मत डांटा करें, बड़े नाज से कहा और उसके गाल को छूते हाथ को खफकी से नीचे किया। ठीक है, नहीं डांटा करूँगा, उसकी जगह सज़ा दे दिया करूँगा। ठीक है। दुरान शरारत से कहता हुआ करीब हुआ तो वह कंधे पर हाथ रखे पीछे करते हुए मुस्कुरा दी। जी नहीं, ये बात गलत है। दोनों में से एक काम तो होगा। डांट नहीं सह सकती तो फिर सज़ा। दुरान ने मबम सी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा तो वो पल भर में ही खफकी बुलाए
मुस्कुरा दी। बस इतना सा नाराज़ ही तो हो पाती थी वो। दुरांग विलास के लॉन में 4 साला हालांकि रोने की आवाज़ गूंज रही थी। वो अपने घुटने के बहते खून को देखकर बल बल आंसू बहा रही थी। वो साइकिल से नीचे गिरकर घुटने पर चोट लगवा चुकी थी। करीब बैठी जवेरिया उसके आंसू साफ करते हुए मुसलसल उसे समझा रही थी। 6 साला हदीद दुरान उसके करीब खड़ा था और स्विमिंग पूल के पास दुरान लैपटॉप पर काम में मसरूफ़ था। हाला बेटे, बहुत मामूली चोट है, रोते नहीं हैं, बहादुर बनो। रोते तो लड़के नहीं मामा, लड़कियां तो हर बात पर रोती हैं, इसीलिए लड़के बहादुर होते हैं। ये बहादुर नहीं बन सकती। पास खड़े हदीद की बात पर जवेरिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, माथे पर बल डाले सवाल किया, आपको किसने ये बात सिखाई बेटे? असफन दादा, नवीन दादा, सब यही कहते हैं कि लड़के नहीं रोते, वो बहादुर होते हैं, सिर्फ लड़कियां रोती हैं। गलत, बिल्कुल गलत। लड़के भी रोते हैं, इनको भी रोना आ सकता है। लड़कों की बहादुरी ना रोने में नहीं बल्कि किसी को ना रुलाने में है। किसी कमज़ोर को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, जैसे कि किसी भी लड़की की आंख में आपकी वजह से कभी आंसू नहीं आए। असल बहादुरी ये है। जवेरिया ने ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल की तो हदीद ने उलझ कर उंगली गाल पर रख ली। मामा, सबसे बहादुर तो मेरे बाबा है, क्या वो भी रोए हैं कभी? हाँ, बाबा भी रोए थे। कब मामा? जो उनकी वजह से मामा की आंख में आंसू आए थे, वो मोहब्बत से समझाते हुए मुस्कुरा दी। जबकि हदीद चमकती आंखों के साथ सर को इस बात में हिला गया। उसके लिए बहादुरी अब ना रोने में नहीं, ना रुलाने में थी। उसके मोबाइल की घंटी पर वो फ़ोन कान से लगाती अपनी जगह से उठी, जबकि हदीद अब अपनी बहन के आंसू साफ कर रहा था। हेलो। फ़ोन कान से लगाए वो एक तरफ हुई। नंबर देखकर ही अंदाज़ा हो गया था फ़ोन कहाँ से आया है। मिसिस बासिल, अगले मिशन के लिए बासिल ने आपको साथ लाने से मना कर दिया है। फ़ोन में से भारी आवाज़ उभरी। जवेरिया ने आंखों को सुकेट कर दूर लैपटॉप पर काम करते दुरान की तरफ देखा और फिर मुस्कुराई। चले, फिर इनसे मुलाकात मिशन पर ही होगी। ख़त्मशुदा। जिन दोस्तों इस नावल को मुकम्मल सुना है और पढ़ा है, वो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये नावल आपको कैसा लगा और नेक्स्ट में कौन सा नावल शुरू करना चाहिए, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।